हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आज मैं आप बच्चों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम डायलेशंस, और ये मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है भी और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है बच्चों। और टाइम डायलेशन एक रियल इफेक्ट। तो पहले हम पीछे थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि लास्ट वीडियो में हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग एवरीथिंग इज रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। अब ये रिलेटिविटी का मतलब है रिलेट, मतलब जो भी मेजरमेंट होगी वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होगी और हम ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। तो पिछले हम वीडियो में देखा था कि लेंथ जो थी वो कॉन्ट्रैक्टेड अपीयर हो रही थी, ठीक है, किसके लिए? जो कि रिलेटिव मोशन में जो ऑब्जर्वर है उस रॉड या उस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव वेलोसिटी यदि सी को अप्रोच करे, सी की तरफ हो तो मतलब सी मतलब टुवर्ड अप्रोचिंग द सी, तो क्या होगा? वो लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड अपीयर होगी। किसके लिए? रिलेटिव के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल यदि मैंने ये रॉड पकड़ी है तो मेरे लिए ये क्या है? इसकी प्रॉपर लेंथ है, और आप यदि यहां से मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी v के साथ रिलेटिव मेरे से, तो आपके लिए जो था इसकी जो है मतलब यहां पे मार्कर की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्टेड अपीयर होगी। इसी तरह से टाइम भी क्या है? डायलेटेड है, मतलब कि टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है, कि मेजरमेंट ऑफ टाइम इज आल्सो अ रिलेटिव, नथिंग इज एब्सोल्यूट। जो कि क्लासिकल या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग टाइम क्या था? एब्सोल्यूट था, फिक्स था। ठीक है, तो यहां पे रिलेटिविटी से रिलेटिव टर्म की हम यहां पे बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले टाइम डायलेशन में मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल आर अफेक्टेड बाय द रिलेटिव मोशन। ठीक है, सो रिलेटिव मोशन की हम बात करें, अब बात करें अ क्लॉक मूविंग विद uniform velocity v relative to an observer appears to him go slow by factor root 1 minus b square by c square. Then when at rest relative to him, this effect is called time dilation. तो इसको थोड़ा सा समझे हम। और टाइम डायलेशन एक रियल इफेक्ट भी है, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस ऑफ मिजोन पार्टिकल से ये पता चला था कि जो टाइम डायलेशन है वो क्या है? रियल इफेक्ट है। ठीक है, तो हम पहले रिलेटिव टर्म को भी हम क्लियर करें। सपोज करो हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहां पे दो ऑब्जर्वर है। एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है वो क्या है? एस डैश जो है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू एस। अब इस वाले ऑब्जर्वर के पास ये क्लॉक है, आप ये बोलो कि ये ऑब्जर्वर या फ्रेम मूव कर रही है, मतलब कि ये क्लॉक भी मूव कर रही है विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू दिस ऑब्जर्वर। तो यहां पे एक ऑब्जर्वर है जिसके पास क्लॉक है, उन्होंने पहले इस क्लॉक को सिंक्रोनाइज कर लिया। ठीक है, अब कोई इवेंट लेंथ में हमने क्या किया था? लेंथ में हमने इवेंट को यहां रखा था। भाई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में तीन चीजें ध्यान रखनी है, रेस्ट फ्रेम और एक मूविंग फ्रेम और एक इवेंट। और इवेंट कहां पे है, कौन सा ऑब्जर्वर उसके रिलेटिव है, वो बिल्कुल आप बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेंथ में हमने यहां पे मतलब रोड को रखा था, अब हम इवेंट को यहां पे रखेंगे एस वाले फ्रेम में। अब देखिए कि सपोज करो कोई एक इवेंट अकर हो रहा है और उसको ये एक जो मतलब क्लॉक है वो रिकॉर्ड कर रही है, और बी क्लॉक जो वो मूविंग फ्रेम में है। इस ऑब्जर्वर के पास ए क्लॉक है, इस ऑब्जर्वर जो कि मूविंग है उसके पास बी क्लॉक है। उन्होंने पहले सिंक्रोनाइज कर लिया, फिर ये एक इवेंट अकर किया, इवेंट हुआ एस फ्रेम में। एस फ्रेम में इवेंट क्या है? क्या है इवेंट? एक टॉर्च का एक फ्लैश, मतलब ऑन एंड ऑफ। सपोज करो 1 मिनट के लिए हमने जो है वो क्या कर दिया? टॉर्च को ऑन किया और फिर उसको ऑफ कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इवेंट हो गया। अब इस इंटरवल को ये दोनों क्लॉक ने मेजर किया। पहले तो इन्होंने सेट किया बच्चों क्लॉक को बिल्कुल, उसके बाद ये मूव करने लग पड़ी। अब क्या इन दोनों क्लॉक में टाइम इंटरवल जो इसकी मेजरमेंट है इस इवेंट की, क्या है इवेंट? टॉर्च का ऑन करना एंड ऑफ करना, फ्लैश। ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड? तो ये पता चला कि जो बी क्लॉक है उसमें टाइम इंटरवल जो था वो डायलेटेड हुआ, मतलब वो स्लो हो गई। स्लो का मतलब है कि यदि 1 मिनट का इंटरवल
मतलब 1 मिनट मतलब कि 60 सेकंड का यदि इवेंट है, तो इस क्लॉक, जिस क्लॉक में ये इवेंट अकर हो रहा है उसने ये 60 सेकंड में मेजर किया और इस वाले ने 61 सेकंड में। तो यहां कंफ्यूज होता है कि स्लो का यहां पे 59 सेकंड नहीं है, इसका मतलब कि इसको एक एक्स्ट्रा टिक, जैसे 1 2 3 4 5 टिक 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 करके 60 हुआ बच्चों। फिर जब, तो इसका मतलब कि एक टिक एक्स्ट्रा लगा इस मूविंग क्लॉक के लिए। क्यों लगा? क्योंकि वो इस ऑब्जर्वर इस क्लॉक से या इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटिव वेलोसिटी v में ट्रेवल कर रहा है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा इवेंट कहां पे है। एक s फ्रेम है, एक s डैश फ्रेम है, दो की दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी v है और ये यूनिफॉर्म, मतलब आप इसको बोलिए दैट इज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ जो है वो रेफरेंस है। अब लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यदि x एक्सिस की तरफ ये मूव कर रहे हैं तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, दैट इज x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी। ये स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट मतलब सिस्टम है कि ये x डैश जो है वो पोजीशन मेजर की है s डैश फ्रेम ने और मूविंग फ्रेम ने, और x ने क्या मूविंग की, वो है रेस्ट फ्रेम ने पोजीशन मेजर की किसी इवेंट की। इसी तरह से y डैश इज इक्वल टू y, बिकॉज ये x एक्सिस की तरफ हमने यहाँ पे मूव कर रहा है। यदि 3 डायमेंशन करते तो इसमें भी बच्चों चेंज आती। और ये टाइम t डैश इज टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। टाइम एंड स्पेस जो कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ने, एक जो ऑब्जर्वर ने मेजर किया तो दूसरे ने क्या मेजर किया, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हमें इजीली पता चल जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसकी किस तरह से ये टाइम डायलेशन का जो इफेक्ट है, अभी थोड़ा सा हम देखते हैं इसको। सपोज करो ये फ्लैश ऑन हुई और ये T1 एंड T2, ठीक है, और इसने मेजर किया उसी को ही T1 डैश एंड T2 डैश। T1 मतलब जब टॉर्च ऑन किया और T2 जब टॉर्च को ऑफ किया। ये T1 डैश जब टॉर्च ऑन किया और T2 डैश जब टॉर्च को ऑफ किया बाई मेजर्ड। इस वाली क्लॉक ने क्या किया, ऑब्जर्व किया। अब क्या होगा यहां से, जरा ध्यान से देखिए। अब यहां से अब डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ये हो गया इक्वेशन 1। अब यहां से डेल्टा T डैश इज इक्वल टू T2 डैश माइनस T1 डैश। बिल्कुल समझ आ गया, ये A क्लॉक ने मेजर की, ये B क्लॉक ने मेजर की। अब इसको बोलते हैं प्रॉपर टाइम। क्यों बोला बच्चों प्रॉपर टाइम? बिकॉज ये क्लॉक जो है वो इसी ऑब्जर्वर, मतलब इसी ऑब्जर्वर के पास है, एस फ्रेम में है, तो उसके लिए टाइम इंटरवल क्या होगा, प्रॉपर होगा। सपोज करो दैट इज द 60 सेकेंड। और डेल्टा टी डैश दैट इज इम्प्रॉपर टाइम। तो आप बिल्कुल ऐसा टाइम मेजरमेंट करना कि जिस ऑब्जर्वर के विद मतलब रिस्पेक्ट टू, यदि क्लॉक रेस्ट में है, वो जो मेजर करेगा वो प्रॉपर टाइम मेजर करेगा। और जो मूविंग रिलेटेड टू वी वेलोसिटी के मतलब रिलेटिविटी वो मूव कर रहा है, तो उसे इम्प्रॉपर टाइम बोलते हैं, दैट इज डेल्टा टी डैश T2 डैश माइनस T1 डैश। अब हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा टी डैश, ये टाइम इंटरवल है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू T2 माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर माइनस T1 माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और ये बच्चों ये प्लस हो जाएगा, तो ये फिर जाके जब इसको कट कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो टी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 डेल्टा टी डैश इज डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब डेल्टा टी डैश को हम टी ले लें, ये हम आगे के लिए इसको टी रखेंगे बच्चों, और इसको हम टी नॉट बोल देंगे। तो टी नॉट क्या है, प्रॉपर टाइम इंटरवल, प्रॉपर टाइम, और ये क्या है, इम्प्रॉपर टाइम। ये क्या है, एस डैश ने मेजर किया है और ये एस ने मेजर किया है, यदि क्लॉक जो है वो एस वाले फ्रेम में है। ठीक है, तो इसीलिए अब यहां देखिए टी इज
greater than t dash. T dash is time interval measured by the, that is the measured by the moving frame, और ये t dash, t is greater than the t naught, मतलब डेल्टा टी डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा टी, दैट इज इंटरवल मेजर बाई एस डैश एंड दिस इज मेजर बाई द एस। ठीक है, तो यहां से पता चला कि t इज ग्रेटर देन, इसका मतलब कि ये तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज मतलब ग्रेटर देन 1, तो हमेशा t जो है वो इस प्रॉपर टाइम t नॉट से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। लेंथ में हमने इससे उल्टा देखा था, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, ये वाला फैक्टर ऊपर था बच्चों। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। आप पीछे मेरे जो वीडियोस हैं, जो पिछला वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं। अब मैं सपोज करूं कि मैं एक क्वेश्चन बनाऊं कि ये क्लॉक कितनी स्पीड से मूव कर रही है यदि वो 1 मिनट जो है वो लूज कर रही है। ठीक है, 1 मिनट मतलब कि सॉरी 1 सेकेंड, मतलब 1 मिनट में 1 सेकेंड जो है वो लूज कर रही है, तो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं। इसी फार्मूले से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर लें तो यहां से देखिए, जो t है लूज मतलब 1 सेकेंड इन 1 मिनट, तो t यहां पे हमारे पास हो गया 61 सेकेंड और t नॉट है 60 सेकेंड, तो डेट इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास, इसको जरा सॉल्व करके देखो बच्चों, 61 अपॉन ये सेकंड है ध्यान रखना, और 61 अपॉन 60 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहां से देखिए 61 अपॉन 60 का जो स्क्वायर होगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इसको जब ऊपर कर लीजिए तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 60 अपॉन 61 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये इसको हम वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कर दे तो 1 माइनस 60 बाई 61 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां से बी स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर 1 माइनस 60 माइनस 61 का स्क्वायर, बी को हम कर देंगे तो पूरे का पूरा ये अंडर रूट हो जाएगा और सी से ये हट जाएगा, और सी हमारा क्या है 3 इंटू 10 टू रेज टू पावर 8। यहां से देखिए यदि नहीं दिख रहा है यहां पे तो ये v को हम लिख देंगे c, और ये रूट हो गया 1 माइनस 60 बाई 61 का स्क्वायर, ये हो जाएगा v। ठीक है बच्चों, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 0.998c, तो ये लगभग हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो 3.17 इंटू 10 की 7 मीटर पर सेकेंड है। इसको आप एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं, 3 नहीं है, 5 पॉइंट समथिंग आएगी, 5.45। तो इतनी वेलोसिटी के साथ ये क्लॉक जो है वो मूव कर रही है जी, 1 मिनट में वो 1 सेकेंड जो है वो लूज करती है। ठीक है बच्चों, तो ये वेलोसिटी लगभग c, तो ये यही तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलती है कि जैसे जैसे वेलोसिटी c की तरफ अप्रोच उसमें c तक तो पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है, c से कम ही रहेगी, बिकॉज जो भी पार्टिकल उसका यदि मास है, रेस्ट मास है, तो वो कभी भी c वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकती। ये बच्चों को पता है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो टाइम डायलेशन का इफेक्ट है क्या वो रियल है। यस, हम बोल रहे हैं बिल्कुल। तो ये देखते हैं, अब बात करते हैं टाइम डायलेशन इज रियल इफेक्ट। टाइम डायलेशन इज रियल इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है मिजोन, एग्जिस्टेंस ऑफ मिजोन, जैसे हम मिजोन थ्योरी भी बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मिजोन पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो मिजोन पार्टिकल है वो एटमॉस्फेयर पे बच्चों 10 किलोमीटर ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। ये अर्थ है, अर्थ इसको हम एस फ्रेम बोल रहे बच्चों, 10 किलोमीटर ऊपर प्रोड्यूस होता है, और ये मिजोन पार्टिकल म्यू मिजोन, अंडरस्टैंड, ये अर्थ की तरफ अप्रोच करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में ये
प्रोड्यूस होते हैं मिजोन पार्टिकल, और ये 0.98998 सी से ये इस वेलोसिटी के साथ ये मूव करते हैं, अर्थ की तरफ ये अप्रोच कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, 998 सी से। और इनका जो रेस्ट, ये जो डिके टाइम है मिजोन का 10⁻⁶ सेकेंड है, मतलब इतने टाइम के बाद ये मिजोन पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो वाला टाइम जिसे हम बोलते हैं डिके टाइम। अब यहां पे हमें क्या करना है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हमें 3 चीजें रखनी है, एक है रेस्ट फ्रेम, मूविंग फ्रेम और इवेंट। अब ये अर्थ है रेस्ट फ्रेम, और जो ये मिजोन का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हम मान लेते हैं मूविंग फ्रेम। और इवेंट क्या हुआ, अर्थ वाले ऑब्जर्वर ने इसको मेजर किया, इसकी वेलोसिटी को, ठीक है, इस मिजोन पार्टिकल जो आ रहा है उसको उसने ऑब्जर्व किया और यहां पे इसको डिटेक्ट किया, मतलब डिटेक्टर से मिजोन पार्टिकल को डिटेक्ट किया। अब यहां से देखिए, यदि वेलोसिटी जो है वो 0.998 सी है, तो इस वाली फ्रेम के लिए तो प्रॉपर टाइम क्या t नॉट हो गया 2 × 10⁻⁶ सेकेंड। तो टोटल लेंथ कितनी कवर करेगा मिजोन पार्टिकल, दैट इज 2 × 10 टाइम मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी 998, ये c है, ठीक है। जब हम इसको करेंगे तो दैट इज 0.6 किलोमीटर। इसका मतलब है कि मिजोन पार्टिकल ने इस एटमॉस्फेयर से 6 किलोमीटर तक ट्रेवल करने के बाद 0.6 किलोमीटर के बाद ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो गया बच्चों। तो फिर इस अर्थ वाले को मिजोन कैसे मिले, कैसे उसने डिटेक्ट किया, इसका मतलब है कि इस वाले ऑब्जर्वर के लिए इसका टाइम जो हो गया वो प्रॉपर नहीं है, वो डायलेटेड है, इसलिए वो ऑब्जर्व कर पाया। समझे बच्चों भाई, इसके लिए तो ये इसका 0.6 किलोमीटर, बिकॉज इसके लिए तो रेस्ट पे ही है 0.6 किलोमीटर, सॉरी इसकी जो टाइम नोट जो प्रॉपर टाइम है वो तो ठीक है, पर क्योंकि ये वेलोसिटी 0.998 सी से मूव कर, तो इस वाले के लिए ये प्रॉपर टाइम नहीं होगा, ये होगा t = t0 1 - b²/c²। तो यहां पे इसको जब हम वेरीफाई कर t लिखेंगे तो t0 यदि हमारे पास 10⁻�6 सेकेंड है तो ये 1 - 0.8 c/c, ये हो गया बच्चों स्क्वायर इसका करना। जब हम इस पे करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, ये जो आएगा दैट इज बेसिकली 3.17 × 10⁻⁻⁵ सेकेंड। इस वाले ऑब्जर्वर के लिए जो टाइम आया दैट इज 3.17 × 10⁻⁵ सेकेंड। इसके लिए क्या था 2 × 10⁻⁶ सेकेंड। देखो ये टाइम, अब इस टाइम डायलेशन की वजह से क्या हो गया, क्या इसने 10 किलोमीटर का पाथ ट्रेवल किया, यह है एटमॉस्फेयर। अब देखिए, अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जब इसने मेजर की, जो कि रेस्ट वाले ऑब्जर्वर ने मेजर की, वो कितना हो गया, d = टाइम, अब हमारे पास डायलेटेड t मल्टीप्लाई बाई टोटल वेलोसिटी। तो t तो हमें पता है 3.17 × 10⁻⁵ सेकेंड और वेलोसिटी 0.998 c, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। जब आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 10 किलोमीटर होगा, मतलब कि इस वाले ऑब्जर्वर के लिए इस मिजोन ने 10 किलोमीटर का जो है वो रास्ता जो है वो तय किया यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टाइम डायलेशन इज द रियल इफेक्ट। द टाइम डायलेशन नहीं होता तो अर्थ वाले जो ऑब्जर्वर है वो कभी भी मिजोन पार्टिकल जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता। होप है कि आपको बच्चों ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम वीडियोस और जो वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी हम बात करेंगे, फिर मास एनर्जी इक्विवेलेंस की हम बात करेंगे। तो मतलब उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। आप जो है वो एक कमेंट्स या सजेशन आपके दिमाग में कोई हो तो मुझे प्लीज़ बताइए। थैंक यू वेरी मच।